पुलिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करते हैं कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी की। सिंध हाई कोर्ट में अमरीकी जेल में मुक़ीद पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि डॉक्टर आफिया केस आलमी मामला है, सिंध हाई कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में अमरीकी जेल में कैद पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि डॉक्टर आफिया केस आलमी मामला है, सिंध हाई कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती। दौरान समाअत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। जस्टिस उमर सयाल ने उनसे इस्तफसार किया कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमरीका में कैसे अमल दरामद हो सकता है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि अमरीका में आफिया सिद्दीकी मर भी गई तो उनकी लाश भी नहीं देंगे। जस्टिस उमर सयाल ने फिर इस्तफसार किया कि क्या सिंध हाई कोर्ट अमरीकी सदर ट्रंप को हुक्म देकर जेलों से मुल्जिमान को रिहा करे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया केस आलमी मामला है, सिंध हाई कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती। अदालत जज्बात पर नहीं कानून के मुताबिक फैसला करती है। जस्टिस उमर सयाल का ये भी कहना है कि केस को मौसम गर्मा की तातीलात के बाद ही सुनाया जाएगा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस 17 साल से लटकाया जा रहा है। अदालत आलिया ने दरख्वास्त की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। अब बात करेंगे अमरीकी शहरी खातून की सफाइयों पर। अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची ने कहा कि मुझे पाकिस्तानी अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक मेरी ट्वीट को सयाको सबाक से हट कर लिया गया। सिंथिया डी रिची ने कहा कि बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म और मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान जमहूरियत पसंद, लिबरलिज़म और ख़वातीन के हुकूक़ की मुहाफ़िज़ जमात के तौर पर है। वो क्या कह रही हैं, आइए जानते हैं। अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची का कहना है कि पुलिस और FIA की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी काबिल तहसीन है, मुकम्मल ताउन करूंगी। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची ने कहा कि मुझे पाकिस्तानी अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक मेरी ट्वीट को सियाको सबाक से हटकर लिया गया। सिंथिया रिची ने कहा कि बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म और मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। PPP की पहचान जमहूरियत पसंद, लिबरलिज़म और ख़वातीन के हुकूक़ की महाफिज जमात के तौर पर है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मजम्मत क्यों नहीं की, मेरी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। सिंथिया रिची ने मजीद कहा कि हुकूमत इन मामलात पर क्यों खामोश है। MQM पाकिस्तान ने अदालती फैसले पर सर तस्लीम खम कर लिया। MQM के मरकज़ बहादराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुंवर नवीद जमील ने कहा कि वो लंदन में कत्ल होने वाले MQM के रहनुमा इमरान फारूक के केस में अदालती फैसले को दुरुस्त समझते हैं। मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। केस में MQM पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं और हमें मालूम भी नहीं। इस केस के बारे में मीडिया के जरिए आगाही मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा गया, आइए आपको बताते हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर कंवर नवीद ने इमरान फारूक कत्ल केस के अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। MQM के मरकज़ बहादराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कंवर नवीद जमील ने कहा कि वो लंदन में कत्ल होने वाले MQM के रहनुमा इमरान फारूक के केस में अदालती फैसले को दुरुस्त समझते हैं। मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। केस में MQM पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं और हमें मालूम भी नहीं। इस केस के बारे में मीडिया के जरिए आगाही मिली है। देखें, अदालत का हम हर फैसले को दुरुस्त समझते हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान फारूक भाई के जो वरसा हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया और कंवर नवीद ने कहा कि कराची से तासुब बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी को वोट ना देने पर शहरी इलाकों की आवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। उनका कहना था कि बजट में शहरी इलाकों के लिए कोई तरक्याती मंसूबा नहीं। 2010-11 में 8.48%
ये कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट जिसमें लगभग सिंध की आधी आबादी रहती है, उसका मैं बता रहा हूँ कि बजट में से हिस्सा कितना है। वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए केस में नामजद तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि साबित हुआ इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहदा ने दिया। एक और तस्वीर हुई वायरल। जी हाँ, बिल्कुल, इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नई तस्वीर मंजर आम पर आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आजकल बीमार हैं और गुज़िश्ता दिनों उनकी सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं, जिसकी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से तरदीद की गई। तस्वीर कैसे वायरल हुई, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आजकल बीमार हैं और गुज़िश्ता दिनों उनकी सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं, जिसकी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से तरदीद की गई। अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों से ऑनलाइन बात कर रहे थे, जिसकी तस्वीर बिलावल और बख्तावर भुट्टो ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर शेयर की। साबिक सदर को फादर्स डे के मौके पर मुबारकबाद दी गई और बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात कर रहे थे। याद रहे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जाली बैंक अकाउंट केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद थे। उन्हें 11 जून 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद किए जाने के बाद नैब की टीम ने गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर को तबीयत नासाज होने पर उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पिम्स इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सदर की तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर 11 दिसंबर को अदालत ने आसिफ अली जरदारी की जमानत 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की थी। जमानत मंजूर होने के बाद आसिफ अली जरदारी को 13 दिसंबर को खुसूसी तैयारे के जरिए कराची मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद वो 14 दिसंबर से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अब कुछ बात करेंगे कारोबारी दुनिया की। फॉरेक्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 15 पैसे और ओपन मार्केट में 1 रुपये सस्ता हो गया। अमेरिकी करेंसी के नर्ख 167 रुपए की सतह पर वापस आ गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। फॉरेक्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटर मार्केट में डॉलर 15 पैसे और ओपन मार्केट में 1 रुपये सस्ता हो गया। अमेरिकी करेंसी के नर्ख 167 रुपए की सतह पर वापस आ गए। स्टेट बैंक से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैंकों के दरमियान लेन देन के दौरान डॉलर के नर्ख 87 पैसे गिर गए। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल, दरहम, दिनार समेत दीगर करेंसी के नर्ख ये हैं। और अब मौसम पर एक नज़र। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बल्तिस्तान, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मौसम का हाल बताने वाले मजीद क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में फीडर ट्रिप्स कर गए, जिसके बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। साहिवाल में सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। शहर में तेज आंधी के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप्स कर गए और अक्सर इलाकों की बिजली बंद हो गई। दीपालपुर में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। दीपालपुर में तेज बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। पाकपतन और मज़ाफात में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आई। शहर में बारिश के बायस बरसाती पानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पाकपतन में बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते मजीद टॉप स्टोरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।